राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री शक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या में लगे होंगे। तो मैं भोलेनाथ की पूजा करके आ जाती हूँ सीधे किचन में। और आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ एक कोट के साथ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो हे फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी असफल होते हैं या किसी चीज़ में अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाते, तो उसको आप देखो कि हम ये क्यों नहीं सक्सेस हो पाए या क्यों असफल हो गए। ऐसा नहीं कि उस काम को ही छोड़ दो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। एक से छोटे छोटे काम देखो इंसान को कितने बड़े और कितने महान बना देते हैं, और एक से बड़ा बड़ा काम जो इंसान उसमें मन नहीं लगाता तो वो इंसान को कितना छोटा बना देता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसका देखने का नज़रिया होना चाहिए और उसे करने का एक तरीका होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जीवन मिला है तो इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो। कुछ भी करो अपने लाइफ में, कुछ भी करो। ऐसा नहीं कि खाली बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो करते रहना ही जीवन का यही एक निरंतरता का क्रम है। इसीलिए फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये जो मेरा ब्लॉग है, आज मैं मॉर्निंग में उठ के पूजा पाठ करके उसके बाद में आ जाती हूँ अपने बाबू का टिफ़िन बनाने। क्योंकि बाबू को टिफ़िन, आज बाबू का ये था कि मुझे पनीर की सब्ज़ी लेके जानी है। और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम रहता है फ्रेंड्स कि 2-3 तरीके के काम करने में और ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज होता जा रहा है। और ये रेडी होके स्कूल के लिए निकल लिए हैं, बाय कर रहे हैं। अभी तक इनकी तबीयत नहीं सही हो पाई है, इनको कोल्ड हो रखा है। तो मैंने सोचा था कि इनको डॉक्टर को दिखा दूंगी। वैसे घर पे जो मेडिसिन होती है वो उसको मैं खिला दी हूँ, और अब थोड़ा थोड़ा आराम था, लेकिन अभी एकदम से आराम नहीं हो पाया है। तो रात में ये सोने भी नहीं देते अच्छे से क्योंकि उनको जुकाम हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। पहले अपने भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके आज का ब्लॉग और आज का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे टाइम हो रहा था 8:05, और पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठी हूँ। ये एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से पढ़ रही हूँ। पहले जो मैंने कल पढ़ा था उसको रिवाइज किया, उसके बाद आगे का पढ़ना शुरू किया। देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जाओ पीछे का भूलते जाओ। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो मैं एक दिन पहले पढ़ती हूँ उसको दूसरे दिन जब स्टार्ट करती हूँ तो पहले रिवीजन करती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ। इस तरह मेरी मॉर्निंग में 1.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। 9:30 बजे तक मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली। उसके बाद में बाहर आई तो देखी बहुत अच्छा मौसम था। मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी में भीग जाऊं, लेकिन जब तक मैंने भीगना चाहा तब तक बारिश ख़त्म हो चुकी थी। फिर भी बहुत अच्छा मौसम था, देख के मन खुश हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर अपनी सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए। और अभी टाइम हो रहे थे 9:47। यहाँ पे मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पे पढ़ने जा रही थी मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से तो आपका मैथ पे कमांड नहीं होगा। इसीलिए मैथ पे कमांड करने के लिए प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। और मैं मैथ्स इधर सोच रही हूँ 2 से 2.5 घंटे डेली मैथ्स को दूँ, जिससे मेरी कमांड जो है वो अच्छे से बन जाए मैथ पे, और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे सॉल्व करने में। मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरी 2 घंटे की पढ़ाई फिर हो गई थी। मैं 3.5 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ अभी तक। फिर उसके बाद में मैथ्स का ये सेशन ख़त्म करके फिर मैं आ जाती हूँ अपना किचन में। और आज मैं यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का स्टार्ट की थी। इसमें से मैंने मतलब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आज। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ दोपहर का लंच प्रिपेयर करने के लिए, और मुझे चाय पीने का मन हो रहा था तो मैं चाय पीती हूँ। इधर फिर सुबह बारिश हो रही थी तो कपड़े नहीं डाले थे, तो मैंने सोचा बारिश अब निकल गई है तो कपड़े डाल देते हैं। फिर मेरे यहाँ थर्ड स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है और यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही होती हूँ ईवीएस, क्योंकि ईवीएस मैंने कल नहीं पढ़ा था और ईवीएस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं एकदम मैथ्स लगा के, मेरा मूड एकदम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा ला थोड़ी देर ईवीएस पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें होती हैं और थकान भी लग रही थी तो मैंने सोचा ईवीएस का काम कर लेते हैं। इस तरह मेरी 4.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और यहाँ पे 1:40 तक मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि ये मेरा पढ़ाई और किचन ये दोनों साथ
में ही चल रहा होता है। फिर यहाँ पे मैं किचन में लंच आधा बना के चली गई थी पढ़ाई करने, फिर आके फिर आधा बनाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं अपना पढ़ाई के लिए अभी इस टाइम तुरंत पढ़ाई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। 4.5 घंटे की सुबह से पढ़ाई भी हो गई थी। अब मैं इसके बाद में लंच करूँगी, लंच बनाने के बाद में और उसके बाद में फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स जानते हैं अगर आप ऐसे ही टाइम नहीं मैनेज करेंगे तो टाइम आपको इकट्ठा कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप हाउस वाइफ है या नहीं है तब भी। फिर उसके बाद मैं बाहर आती हूँ तो बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत अच्छा मौसम होता है और ये गुलाब इतने अच्छे खिले हुए थे कि मुझे देख के मन करता है कि मैं यहीं पे ही बैठ जाऊँ। इतनी हरियाली, इतनी पॉजिटिविटी कि मतलब अंदर जाने का मन ही नहीं करता, यही मन करता है बस अंदर यहीं बाहर ही रह जाओ। वैसे भी फ्रेंड्स जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे, पॉजिटिव जगह पे रहोगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर लेके आओगे। इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, भले हालात कैसे भी हों। और अपने जो भी आपने ये सोचा है कि मेरा ये सपना है, उसे पूरा करने के लिए जी जान से लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा कि आपके लिए फिर से ये टाइम आएगा। और अब हम लोग एज के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप फिर से पीछे मुड़ोगे, फिर से देखोगे तो फिर आप वो चीज़ कभी नहीं अचीव कर पाओगे जो आप सोच रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूरे 5.5 घंटे मतलब 6 घंटे के लमसम पढ़ाई कर चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तब फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग में उठो तो देखो कैसी एनर्जी लेवल रहती है और शाम को आते आते एकदम कैसा एनर्जी लेवल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिशों में लगी हूँ कि एक दिन जीत जाऊँगी। और फ्रेंड्स धीरे धीरे करके इसी तरह मैंने आज का भी अपना जो चैलेंज लिया था वो कंप्लीट कर लिया और मैं यहाँ पे 6 घंटे से प्लस पढ़ाई कर ले गई हूँ। मुझे लगता है जो काम आप करने लगो वो एक ना एक दिन आपको अच्छे से करना आ ही जाता है। उसके बाद में मैं आज बाहर निकल गई थी। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर